तो आज के इस वीडियो में मेरे पास एक ऐसा डेस्क है जिसके हाइट को हम अपने यूज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये डेस्क मेमोरी फंक्शन के साथ आता है तो जिस हाइट पे हम इस डेस्क को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो हम इसके मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और जब जिस हाइट का रिक्वायरमेंट होगा सिंगल क्लिक पे उस हाइट पे हम इस डेस्क को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नोटिस किए होंगे तो पिछले कुछ दिनों से हम इस तरीके से खड़े होकर कंफर्टेबली वीडियो बना पा रहे हैं और वो पॉसिबल हो पाया है द स्लिप कंपनी के इस सिट स्टैंड या हाइट एडजस्टेबल डेस्क के कारण, जिसको हम पिछले 7-8 दिनों से यूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी डेस्क के बारे में हम सारा डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। एंड मेरे पास ये जो डेस्क है इसका ये जो टेबल टॉप है ये ओक कलर में है। इसके अलावा वुडन, ब्लैक, व्हाइट 3 कलर ऑप्शन आपको और मिलता है। एंड इस टेबल टॉप में 2 साइज वेरिएंट आता है, 1200 बाई 700 mm जो कि मेरे पास है, और एक बड़ा साइज आता है 1600 बाई 700 mm। एंड इस डेस्क का जो फ्रेम है ना उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट 2 कलर ऑप्शन में ले सकते हैं। तो किसी भी कलर के फ्रेम को किसी भी कलर और किसी भी साइज के टेबल टॉप के साथ कस्टमाइज करके आप ले सकते हैं। तो टोटल आपको 16 वेरिएंट्स का ऑप्शन मिल जाता है इस डेस्क का। एंड अगर आपको द स्लीप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है और आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है, ऑल ओवर इंडिया जो है ना 170 प्लस स्टोर्स है जहां पे जाके आप इनके प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बाइंग डिसीजन लेने से पहले जो भी आपका कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर सकते हैं। एंड ये जो कंप्लीट डेस्क था ना ये हमको 2 बॉक्सेस में डिलीवर हुआ था। बड़े वाले बॉक्स में इसका टेबल टॉप था और जो टेबल टॉप है ना वो इंजीनियर्ड वुड मटेरियल का है। मेरे घर में ऑलरेडी कुछ फर्नीचर्स और डेस्क हम यूज किए हैं जिसमें इंजीनियर्ड वुड ही देखने के लिए मिलता है, बट जब हम इस डेस्क के टेबल टॉप को इसके बॉक्स से बाहर निकालना तो ये काफी ज्यादा हैवी है, सॉलिड है और स्ट्रॉन्ग टाइप का हमको फील हुआ इनिशियली। एंड ओक कलर में टेबल टॉप जो है ना काफी अच्छे फिनिशिंग के साथ आता है, एजेस से भी जो है ना काफी स्मूथ है और काफी प्रीमियम सा फील होता है। एंड टेबल टॉप के टॉप राइट कॉर्नर में इस तरीके से एक ब्लैक कैप लगा हुआ आता है जिसके हेल्प से आप केबल्स को ऊपर से नीचे पार कर सकते हैं। छोटा सा चीज है बट इंपॉर्टेंट है एक डेस्क के लिए जो आपको इसमें मिलता है। एंड जो दूसरा बॉक्स है उसमें इस डेस्क का कंप्लीट फ्रेम मिलता है जो कि मेटल स्टेनलेस स्टील बिल्ड के साथ आता है। एंड इस डेस्क का जो हाइट एडजस्टेबल लेग्स है ना वो काफी हैवी है। ओवरऑल जो फ्रेम का बिल्ड है ना वो काफी सॉलिड फील होता है। एंड इस स्ट्रॉन्ग टेबल टॉप और हैवी फ्रेम का एडवांटेज ये मिलता है कि पिछले 7-8 दिनों से हम इस डेस्क को यूज कर रहे हैं और ये टेबल जो है ना बिल्कुल भी वॉबल नहीं होता है, एकदम स्टर्डी स्टेबल रहता है। नेक्स्ट आपको इसके बॉक्स में एक डुअल स्टेज सिंगल मोटर मिलता है, एक डीसी अडेप्टर मिलता है और एक पावर कॉर्ड या पावर केबल मिलता है। नॉर्मल सा 6 एम्पियर 3 पिन वाले प्लग के साथ आता है जिसको आप किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड या किसी भी सॉकेट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स में एक कंट्रोल पैनल मिल जाता है जिसके हेल्प से आप इस डेस्क के हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। इस डेस्क को असेंबल करने के लिए जो भी स्क्रू, वॉशर, एलन की का रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको बॉक्स में ही मिल जाता है। साथ में आपको बॉक्स में जो है ना एक असेंबली इंस्ट्रक्शन एंड यूजर मैनुअल मिल जाता है जिसमें 5 स्टेप्स में दिखाया हुआ है कि कैसे आप खुद से इस डेस्क को असेंबल कर सकते हैं। एंड इस डेस्क को असेंबल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आपको ब्रांड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन सर्विस मिलता है। टेक्नीशियन का कॉल आ गया था असेंबल करने के लिए, बट क्योंकि मेरा पहला हाइट एडजस्टेबल डेस्क भी था तो थोड़ा मैं एक्साइटेड भी थे इसको जल्दी से जल्दी यूज करने के लिए। और पर्सनली हमको जो है ना DIY या इंस्टॉलेशन जो है ना खुद से करना ज्यादा पसंद है और हमको वीडियोस भी बनाना था। तो लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास का समय लगा और हम इसको इजिली जो है ना खुद से ही असेंबल कर लिए। एंड ये डेस्क 2 साल के ऑन साइट वारंटी और 10 डेज के रिप्लेसमेंट पॉलिसी के साथ आता है। मतलब कि अंडर वारंटी कोई प्रॉब्लम आया तो आपके घर पे आके उसको फिक्स कर दिया जाएगा और 10 दिन में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आपका डेस्क जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, इस डेस्क का जो हाइट रेंज है वो आप मिनिमम 72 सेंटीमीटर से लेके मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर तक एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये डेस्क जो है ना अपने मिनिमम हाइट पे है। मेरा हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंचेस है और अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे वेस्ट हाइट से भी नीचे चला गया है ये डेस्क। तो अब जो है ना ये डेस्क अपने मैक्सिमम हाइट 120 सेंटीमीटर पे आ चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना ये मेरे चेस्ट हाइट पे आ चुका है। तो इस डेस्क के साथ जो है ना आपको हाइट रेंज काफी अच्छा मिल जाता है और मैक्सिमम हाइट पे भी जो है ना इजिली अगर आप 6 फीट या 6 फीट से भी ज्यादा टॉल हैं तो इजिली आप इसको एज अ स्टैंडिंग डेस्क यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रांड के अकॉर्डिंग ये डेस्क जो है ना इजिली अप टू 80 kgs का वेट होल्ड कर सकता है। मेरा वेट 64-65 kg के अराउंड है और हम खुद इस डेस्क पे बैठ के जो है ना इस डेस्क को इसके मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट से मिनिमम हाइट पे एडजस्ट करके देखें। एंड बिल्कुल यूनिफॉर्मली ये डेस्क जो है ना हाइट को एडजस्ट कर पा रहा था मेरे वेट के साथ।
एंड इस डेस्क के साथ जो है ना इस तरीके का कंट्रोल पैनल मिलता है जहाँ पे एक मेमोरी बटन है, 4 मेमोरी प्रीसेट्स आप 1 2 3 4 पे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा एक एलईडी डिस्प्ले मिल जाता है, एक अप एरो बटन है जिसके हेल्प से आप इस डेस्क के हाइट को इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे डाउन एरो बटन मिलता है जिसको प्रेस एंड होल्ड करके आप इस डेस्क के हाइट को डिक्रीज कर सकते हैं। अब इस डेस्क को फ्रीक्वेंटली आप जिस हाइट पे यूज करते हैं, कैसे उस हाइट को आप इसके मेमोरी बटन्स पे सेव कर सकते हैं वो हम क्विकली देख लेते हैं। तो फिलहाल ये जो डेस्क है ये 100 सेंटीमीटर के हाइट पे है और अगर हमको इस 100 सेंटीमीटर को नंबर 3 पे सेव करना है तो हमको यहाँ पे पहले M बटन को प्रेस करना है और उसके बाद 3 बटन को प्रेस करना है। इससे ये जो 100 सेंटीमीटर का हाइट है ना ये 3rd नंबर पे सेव हो जाएगा। एंड जब हम इस डेस्क को अपने चेयर पे बैठ के यूज करते हैं तब हम इसको 77 सेंटीमीटर के हाइट पे यूज करते हैं। तो इसको अगर हमको 4th नंबर पे सेव करना है तो अगेन हम यहाँ पे M बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद 4 नंबर प्रेस करेंगे। अब अगर हमको 1 क्लिक में इस डेस्क को स्टैंडिंग डेस्क में कन्वर्ट करना है तो जस्ट हम यहाँ पे 3 नंबर को प्रेस करेंगे एंड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे हाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है और जो मेरा स्टैंडिंग हाइट था उस पे आ चुका है। एंड उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 4 नंबर को प्रेस करते हैं स्टैंडिंग डेस्क से सिटिंग डेस्क में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से इन मेमोरी प्रीसेट बटन का यूज करके आप अलग अलग हाइट्स जो है ना इसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और 1 क्लिक में जो भी आपका रिक्वायर्ड हाइट है या फिर 1 क्लिक में आप इसको स्टैंडिंग डेस्क से सिटिंग डेस्क और सिटिंग डेस्क से स्टैंडिंग डेस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इस कंट्रोल पैनल में आपको और भी काफी सारा फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप इस डेस्क को एज अ सिटिंग डेस्क यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रिमाइंडर मिले तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 और 3 बटन को इस तरीके से एक साथ प्रेस करना है और अप एरो के हेल्प से जो है ना आप यहाँ पे 0.5 आवर, 1 आवर, 1.5, 2 आवर और 2.5 आवर का टाइम लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अगर 1 आवर का टाइम लिमिट सेट कर देते हैं और जब आप इस कंट्रोल पैनल में टाइम लिमिट सेट कर देते हैं ना, जब डिस्प्ले ऑफ हो जाता है तो इस तरीके से एक व्हाइट डॉट ब्लिंक करता हुआ आपको दिखेगा, मतलब कि टाइम लिमिट सेट किया हुआ है। और जो हम 1 आवर का टाइम लिमिट सेट किए हैं वो जब एक बार पूरा हो जाएगा तो एक बार जब टाइमर पूरा हो जाता है ना तो आपको इसी तरीके से 5 बीप का साउंड सुनाई देगा। अब ऐसे तो इस डेस्क का जो मिनिमम और मैक्सिमम हाइट है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट अगर आप चाहें तो इस डेस्क का अपने लिए पर्सनल जो है ना हाइट रेंज, अपर लिमिट या लोअर लिमिट आप सेट कर सकते हैं। तो जो अपर लिमिट हम सेट करना चाहते हैं, एक बार जब मेरा डेस्क उस हाइट पे आ जाता है उसके बाद ये अप एरो और डाउन एरो दोनों को हमको एक साथ जो है ना 5 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। एक इस तरीके से बजर प्ले होगा और उसके बाद जो है ना ये मेरा मैक्सिमम हाइट या अपर लिमिट सेट हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे डाउन एरो को प्रेस करते हैं तो मेरे डेस्क का हाइट डिक्रीज होगा, बट अप एरो को अगर हम यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो ये मैक्सिमम 110 हाइट तक ही जाएगा। तो इस डेस्क का जो एक्चुअल हाइट रेंज है 72 टू 120, उसका जो अपर हाफ है मतलब कि 96 सेंटीमीटर से ऊपर के किसी हाइट को अगर आप सेट करते हैं तो वो अपर लिमिट सेट होगा और 96 सेंटीमीटर से लेके 72 सेंटीमीटर के बीच में अगर आप किसी हाइट को लिमिट सेट करते हैं तो वो लोअर लिमिट सेट होगा। अब अगर हमको इस डेस्क का जो लोएस्ट हाइट है या जो लोअर लिमिट है वो भी सेट करना है तो पहले हमको जो भी हाइट चाहिए उस हाइट पे हमको इसको लेके जाना है। अब जैसे इसको हम 75 सेंटीमीटर के हाइट पे ले आए हैं, अब अगर हम इन दोनों बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं 5 सेकंड के लिए, फिर से एक बीप प्ले होगा और अब ये मेरा लोअर लिमिट सेट हो गया है, मतलब कि यहाँ से हाइट ऊपर जा सकता है बट 75 से हाइट जो है ना वो नीचे नहीं आ सकता है। अब ये जो लोअर लिमिट या हायर लिमिट आप सेट किए हैं इस कंट्रोल पैनल में, इसको अगर आपको रीसेट करना है या कैंसिल करना है तो 2 तरीका है। पहला तो आप कंट्रोल पैनल को रीसेट कर सकते हैं, कैसे रीसेट करना है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। और इस लोअर या अपर लिमिट को कैंसिल करने का दूसरा तरीका है कि या तो आप इसको लोअर लिमिट पे या अपर लिमिट पे पहले लेके आ जाइए और उसके बाद फिर से जो है ना इन दोनों एरो बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड के लिए। फिर से आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा और उसके बाद ये जो आपका लोअर लिमिट है ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लोअर लिमिट से नीचे हम इसको लेके जा सकते हैं एंड लोअर और अपर लिमिट दोनों को आपको अलग अलग कैंसिल करना पड़ता है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि अपर लिमिट 110 है, तो अपर लिमिट पे लाके अगेन हम इन दोनों एरो बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, बीप का साउंड प्ले होगा। अब यहाँ पे जो अपर लिमिट हम सेट किए थे ये भी कैंसिल हो चुका है। अब नेक्स्ट इस कंट्रोल पैनल को अगर आपको लॉक करना है तो M प्लस अप एरो बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड्स के लिए। डिस्प्ले पे इस तरीके से लॉक लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब कि अब ये कंट्रोल पैनल लॉक हो चुका है। 1 2 3 4 M अप एरो डाउन एरो कोई भी बटन काम नहीं करेगा। एंड अब इसको अनलॉक करने के लिए M प्लस डाउन एरो बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकंड्स के लिए।
एंड ये अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। एंड कंट्रोल पैनल में जो डेस्क का हाइट है वो आप सेंटीमीटर या इंच में शो करवा सकते हैं। फिलहाल हाइट सेंटीमीटर में शो कर रहा है। यूनिट चेंज करने के लिए आपको एम बटन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करना है 15 सेकेंड तक। उसके बाद इस तरीके से एस और एक नंबर जो है वो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। फिर से आपको एम बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे 0 शो हो रहा है, मतलब कि जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। अप एरो को अगर आप प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे 1 शो हो रहा है, मतलब कि अब जो यूनिट है वो इंच है। तो यहाँ से आप यूनिट जो है ना 0 या 1 में चेंज कर सकते हैं। 1 का मतलब इंच और 0 का मतलब सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे 1 सेट कर देते हैं और फिर से हम एम बटन को प्रेस करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हाइट जो है वो इंच में शो करने लगा है। इसी तरीके से फिर से एम बटन को प्रेस एंड होल्ड करके जब एस के बाद इस तरीके से नंबर ब्लिंक करने लगेगा तो फिर से एम बटन को प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस करके 0 को सेलेक्ट करके फिर से एम बटन से सेलेक्ट करके हाइट को हम सेंटीमीटर में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको इस कंट्रोल पैनल को फैक्ट्री रीसेट करना है, जो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट आप सेट किए होंगे या जो भी आप मेमोरी में स्टोर किए होंगे वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो इस कंट्रोल पैनल को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको अप एरो और डाउन एरो बटन को इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखना है साथ में 10 सेकेंड के लिए। इस तरीके से एक लॉन्ग बजर सुनाई देगा, RST डिस्प्ले पे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको डाउन एरो बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है और डेस्क को इसके मिनिमम हाइट पे लेके जाना है। तो रीसेट होने के बाद ये जो इनिशियलाइज ऑपरेशन वाला प्रोसेस है ना, इस दौरान हाइट जो है वो बहुत ही स्लोली डिक्रीज होता है। एक बार जब डेस्क मिनिमम हाइट पे आ जाता है उसके बाद फिर से आपको इस डाउन एरो बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 5 सेकेंड्स के लिए और आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा और उसके बाद जो हाइट है वो इस तरीके से शो करने लगेगा। और अब इस डेस्क का ये जो कंट्रोल पैनल है वो फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। जो भी मेमोरी प्रीसेट्स हम सेव किए थे वो सारा इरेज हो चुका है। अब हम नया मेमोरी प्रीसेट जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमको ये डेस्क जो है ना वो वैल्यू फॉर मनी लगा। आप खड़े होके भी काम कर सकते हैं, बैठ के भी काम कर सकते हैं। अलग अलग हाइट के पर्सन के हिसाब से आप इसके हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी ऐसा काम है या आपका डेस्क जॉब है और आपके डेस्क का हाइट एडजस्ट नहीं हो पाता है, इसके कारण आपको कंटिन्यू जो है ना वो बैठ के ही काम करना पड़ता है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे ये होता है कि जब आप कंटिन्यूस बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना तो कमर के नीचे वाला जो एरिया है, पेल्विक एरिया बोलते हैं आई थिंक उसको, उसमें ब्लड सर्कुलेशन उतना सही तरीके से नहीं हो पाता है और वो लॉन्ग टर्म में जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके हेल्थ के ऊपर। तो उस कंडीशन में इस तरीके का जो सिट स्टैंड डेस्क है ना, ये आपके हेल्थ के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस डेस्क के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। इसके कंट्रोल पैनल को कैसे यूज करना है वो भी हम आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर किए। जहां से आप इस डेस्क को परचेज कर सकते हैं वो बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एज वेल एज स्क्रीन पे टैग भी कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।